नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपका सौरभ केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर। और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2023-24 बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सभी में सेमेस्टर स्कीम को लागू कर दिया गया है बीएससी के अंदर। और बीएससी के अंदर जब सेमेस्टर स्कीम को लागू किया गया है तो उसका जो सिलेबस है, कोटा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस 2023-24 का कुछ इस तरह से है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ क्योंकि अभी नया सिलेबस है तो बच्चों को पूरी तरह इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, आइए सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं सभी सब्जेक्ट के बारे में। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर्टिकुलरली फिजिक्स का एक पेपर रखा गया है और इसके अलावा उसका एक प्रैक्टिकल है। मैथमेटिक्स का एक पेपर है, उसका एक प्रैक्टिकल है, जर्नल हिंदी है और जर्नल इंग्लिश है। इसी तरह केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट चलते थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उन तीनों का एक पेपर बना दिया गया है। केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है। हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो देखिए, केमिस्ट्री का एक पेपर है और इस पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 6 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। टोटल में लेक्चर्स की बात करूं तो वीक में 4 लेक्चर आपके थ्योरी के और 4 लेक्चर आपके प्रैक्टिकल के होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट की बात करूं तो 30 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट हैं और सेमेस्टर असेसमेंट जो होंगे वो 70 नंबर के हैं। प्रैक्टिकल आपका सेमेस्टर के टाइम पे होगा जो कि 50 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स देखें हम थ्योरेटिकली तो पूरा 100 हो गया और प्रैक्टिकल का देखें केमिस्ट्री में तो 50 हो गया, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट में आपके 12 नंबर आना कंपलसरी है और सेमेस्टर असेसमेंट में आपके टोटल 28 नंबर आना कंपलसरी है पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो 25 नंबर आना कंपलसरी है पास होने के लिए। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी आपका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है नंबरों का, वो आप चेक कर सकते हो। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, हम बात करते हैं सिलेबस की कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर कंटेंट की बात करूँ मैं तो केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है, तीनों पेपरों को ऐड कर दिया गया है और तीनों बुक से एक एक दो यूनिट को लेके आपका ये जो सिलेबस है इस बार बनाया गया है। हालांकि अगले सेमेस्टर में बाकी की यूनिट्स को ऐड कर दिया गया है। देखिए, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद पेपर पैटर्न जो रहेगा, किस तरह से आपका पेपर आएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बायोलॉजी ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप दोनों में सेम रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 100 मार्क्स हैं और सेमेस्टर असेसमेंट जो है आपका उसमें 70 नंबर का है। टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके पास 2 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। किस तरह से आएंगे अभी हम जब पेपर के बारे में बात करेंगे तब बात कर लेंगे। इसमें आपका सबसे पहला जो यूनिट ऐड की है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये एनुअल स्कीम जब थी तब भी हमारी ये यूनिट थी, बस इसमें कुछ नए टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। 1 या 2 टॉपिक हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे बोर थ्योरी है और इट्स लिमिटेशन है। ये लगभग पहले भी सिलेबस में यही थे और इस बार भी यही है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट जो रखा गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आपका सिलेबस में था पहले। सेकेंड यूनिट आपकी रखी गई है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और इसके बाद यहाँ ऐड कर दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें बेसिक या बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था, जो पार्ट सेकंड था, उसमें
से कुछ यूनिट्स को या शुरुआत की जो 2 यूनिट है उनको रख दिया गया है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड दियर मैकेनिज्म। तो यूनिट फर्स्ट जो थी वहाँ उसको कम्प्लीटली यहाँ एज ए यूनिट थर्ड रख दिया गया है। और यूनिट फोर्थ के अंदर ऑर्गेनिक वाले पार्ट से स्टीरियो केमिस्ट्री को कम्प्लीटली रख दिया गया। कहने का मतलब जो 3 यूनिट वहाँ थी आपकी एल्किन, एल्किन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, उनको सेमेस्टर सेकंड के अंदर रख दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से जनरली हम देखें तो आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला पोर्शन, इसके अलावा आपकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, इनको आगे के सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा। और इस बार जो आपकी यूनिट दी गई है वो दी गई है कौन सी, गैसियस स्टेट। तो कहने का मतलब इस बार तीनों बुकों से आपका जो सिलेबस है वो एक पेपर के अंदर कंबाइन कर दिया गया है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो ये इस तरह की यूनिटों का आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही हैं, केवल थोड़ा सा इनका अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया गया है। जो अलग अलग पेपर थे उन तीनों पेपरों से इनको एक समराइज वे में एक ही पेपर के अंदर अरेंज कर दिया गया है। हर पेपर से 2-2 यूनिट, एक यूनिट लेके उनको एक ही पेपर के अंदर रख दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं आप किस तरह से हमारा पेपर रहेगा, पेपर का पैटर्न किस तरह का रहेगा एग्जाम के अंदर। देखिए मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका सेमेस्टर का जो पेपर रहेगा टोटल 70 मार्क्स का रहेगा, उसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 10 से 20 वर्ड के अंदर या 10 to 20 वर्ड्स के अंदर आपको वहाँ आंसर देने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ये आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चॉइस नहीं रहेगी। और जो सेक्शन ए रहेगा ये टोटली आपका रहेगा 20 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है इसके अंदर आपके लगभग 5 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन को चूज करना है और उसका आंसर देना है। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो 400 से 500 वर्ड्स के अंदर देना है। या आपके पास चॉइस रहेगी, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका सेक्शन बी जो रहेगा ये रहेगा आपका कुल 50 नंबर का। तो इस तरह से आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा। उसके बाद देखिए हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर जो सिलेबस रहेगा उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। देखिए सॉरी, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जो है वो आपका कंप्लीटली 50 मार्क्स का रहेगा। जो टाइम रहेगा वो 6 घंटे का रहेगा। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, जनरली जो पहले रहते थे उसी तरह। यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का, 10 मार्क्स का ऑर्गेनिक का, 10 मार्क्स का फिजिकल का प्रैक्टिकल आएगा। यानी कि तीनों सब्जेक्ट से आपके एक एक प्रैक्टिकल आएंगे। इसके अलावा आपका 10 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहेगा। और जब आपका एग्जामिनर आएगा 10 नंबर का वो वाइवा लेता है। इस तरह से टोटल आपके 50 नंबर के क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जनरली आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल्स अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो आपको करना क्या है जनरली, मैंने आपको बता रखा है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी, उनको मैंने प्रैक्टिकल्स बता रखे हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक मिक्सचर दे दिया जाएगा और उसके अंदर आपको बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। इसके अलावा आपको मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट निकालना सिखाया है हर कंपाउंड का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपको फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे कि कोई भी एक कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कौन सा है वो बताना है। इसमें आपको फिनोलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का, एस्टर का, कार्बोहाइड्रेट्स, एमीन, एमाइड, नाइट्रो, एनिलीन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे कंपाउंड्स या सारे ग्रुप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कंपाउंड आपको एग्जामिनर दे सकता है। इसके अलावा आपको फिजिकल से भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और यहाँ फिजिकल में भी आपको एक क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे करना है।
और इसके अलावा विस्कोसिटी वाले जनरली आपको मैंने बता रखे हैं। इसके अलावा आपको सारे पता होने चाहिए, जितने भी आपके रह रहे हैं वो भी कम्प्लीटली हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल का डिवाइडेशन रहेगा। बाकी 10 नंबर का रिकॉर्ड और वाइवा है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बस जो आपके 3 पेपर होने थे वो अब एक ही पेपर होगा, और तीनों पेपर से एक एक 2-2 यूनिट लेके उसको समराइज वे में एक पेपर कर दिया गया है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।